हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर करता है और कौन पे कर सकता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस दो ही बियर कर सकता है, या तो फर्म या तो पार्टनर, और पे भी यही दोनों कर सकता है, या तो फर्म करेगा या पार्टनर करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर फर्म बियर करेगा तो क्या होगा। इफ फर्म बियर्स द रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्म बियर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो उस केस में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। वैसे ही अगर पार्टनर बियर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर फर्म बियर करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पार्टनर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि बियर कौन कर रहा था। अगर फर्म बियर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर क्वेश्चन में दिया है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बियर कर रहा है, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उसी क्वेश्चन में कि बियर तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे कि पेमेंट कौन कर रहा है। तो अगर पेमेंट फर्म कर रहा है, तो उस केस में हमारा कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या तो कैश होगा या तो बैंक होगा। ठीक है, अगर फर्म पेमेंट कर रहा है, और अगर फर्म नहीं, अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो उस केस क्वेश्चन में हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्म पेमेंट कर रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। पहला नोट है हमारा कि अगर सेम पार्टनर बियर भी कर रहा है और सेम पार्टनर पे भी कर रहा है। ठीक है, सेम पार्टनर बियर भी कर रहा है और सेम पार्टनर पे भी कर रहा है, तो उस केस में हमारा एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, पहला नोट हमारा यही था कि अगर सेम पार्टनर बियर कर रहा है और वही पार्टनर पे भी कर रहा है एक्सपेंस रियलाइजेशन का, तो उस केस में नो एंट्री विल बी पास्ड। सेकंड हमारा है नोट कि अगर क्वेश्चन है साइलेंट मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कौन बियर कर रहा है और कौन पेमेंट कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस का, तो उस केस में हम लोग अज्यूम करेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ही बियर कर रहा है और फर्म ही पे कर रहा है। ठीक है, बियर एंड पेड बाय फर्म। क्वेश्चन में अगर साइलेंट है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर कर कौन कर रहा है और पेमेंट कौन कर रहा है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग मानेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बियर कर रहा है और फर्म पे कर रहा है। तो ऊपर देख सकते हैं फर्म बियर कर रहा है, तो एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फर्म ही पे भी कर रहा है, तो रियलाइजेशन कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारा क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो अब आपने समझ गया होगा रिलेशन अकाउंट का ट्रीटमेंट। एक और केस होता है इसमें, व्हेन पार्टनर इज गेटिंग रेमुनरेशन। मतलब कि इस केस में होता है कि पार्टनर को, जो पार्टनर डिसॉल्व करता है फर्म डिसॉल्व करने के लिए किसी पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है, और उस पार्टनर को कुछ रेमुनरेशन दे दिया जाता है, और उसको बोला जाता है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो इसी रेमुनरेशन से यूज कर ले। तो रेमुनरेशन मिलने का एंट्री हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी पार्टनर को मिला है रेमुनरेशन या फिर कमीशन, कुछ भी मिल सकता है उसको। तो जिस भी पार्टनर को मिला है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी अमाउंट मिला है। ठीक है, ये हमारा है रेमुनरेशन या कमीशन मिलने का एंट्री। अब हम लोग देखें कि एक्चुअल में यही पार्टनर पे कर रहा है कि नहीं। अगर यही पार्टनर पे कर रहा होगा तो एंट्री नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ नोट नंबर 1 में देख सकते हैं, पढ़ा था कि अगर सेम पार्टनर बियर भी करता है और सेम पार्टनर पे भी करता है, तो उस केस में एंट्री नहीं होता एंट्री। ठीक है, तो इसको रेमुनरेशन मिला था और बियर भी यही कर रहा था, और अगर यही पे भी कर दिया तो उस केस में सेकंड एंट्री हमारा नहीं होगा। लेकिन बियर ये कर रहा था पार्टनर, और इसके बिहाफ पे फर्म पे कर दिया। ठीक है, रेमुनरेशन इसको मिला था और इसको फर्म ने बोला था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस यही पे करेगा, लेकिन ये पे नहीं किया, इसके बिहाफ में फर्म पे किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हैं। बियर कौन कर रहा था, बियर पार्टनर कर रहा था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पे कौन कर रहा है, पे हमारा फर्म कर रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री बन जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक था हमारा, इफ फर्म पेज ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये केस फर्स्ट था। और एक केस सेकंड अभी जो बताए थे कि अगर इफ पार्टनर पे, मतलब कि यही बियर कर रहा था पार्टनर और यही पे कर दिया, तो उस केस में नो एंट्री कुछ भी पास नहीं होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में आंसर में लिखना पड़ेगा कि एंट्री क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम पार्टनर बियर्स एंड सेम पार्टनर पेयर्स, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो अब आपने समझ गए होंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने डिसोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, और ये TS ग्रेवाल बुक से। तो डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे फर्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 वेयर टू मेट बाई राहुल अ पार्टनर बट पेड बाई फर्म। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बियर कौन कर रहा है, लिखा है वेयर टू मेट बाई राहुल, बियर कर रहा है राहुल। तो अगर पार्टनर बियर करता है तो उस केस में क्या होता है, पार्टनर बियर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। लेकिन पे कौन कर रहा है, राहुल के बिहाफ पे लिखा हुआ है बट वेयर पेड बाय फर्म, तो फर्म पे करता है, तो उस केस में हमारा कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बियर कर रहा था पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन पे कर रहा फर्म तो कैश बैंक क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का एंट्री हो जाएगा, पार्टनर का नाम है हमारा राहुल, तो एंट्री हो जाएगा राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट दिया हुआ है 15,000। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा। बी देखते हैं सेकंड। सेकंड हमारा बोल रहा है रमेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन 25,000 एंड ही वॉज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है महेश को, रमेश को 25,000 मिल रहा है। तो रेम्यूनरेशन का एंट्री क्या जो होता है वो करेंगे हम लोग। और इसमें बोल नहीं रहा है कि एक्चुअल में पे कौन किया, रमेश किया है कि नहीं, तो हम लोग मान लेंगे कि रमेश पे कर दिया है, क्योंकि अगर पे नहीं करता तो वहाँ पे इसके तरह लिख देता, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में था कि वेयर पेड बाय फर्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मीन्स कि रमेश पे कर दिया। तो इसमें रमेश भी बियर कर रहा था और रमेश पे भी कर दिया है। तो सेकेंड एंट्री जो होता है पेमेंट का एक्सपेंस का, वो एंट्री नहीं होगा, क्योंकि सेम पार्टनर बियर भी कर रहा है और सेम पार्टनर पे भी कर रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 25,000। ये हमारा हो गया रेम्यूनरेशन मिलने का। और सेकंड जो पेमेंट का एंट्री होता है वहां पे हम लोग लिख देंगे नो एंट्री, और क्यों एंट्री नहीं है उसका लिख देंगे रीजन, बिकॉज सेम पार्टनर बियर्स एंड पेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल खत्म होता है। सी देखते हैं थर्ड है हमारा अनुज अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन 20,000। अनुज एक पार्टनर, उसको रेम्यूनरेशन पे किया गया 20,000 और उसी को सारा एक्सपेंस पे करना है।
ठीक है। लेकिन आगे बोल रहा है फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000, मीन्स कि अनुज को 20,000 मिला था रेम्यूनरेशन और उसको एक्सपेंस पे करना था 20,000 का, लेकिन 20,000 में से फर्म पे कर रहा है 5,000 और अनुज कितना पे कर रहा है 15,000। तो जो अनुज पे कर रहा है उसका एंट्री तो नहीं होगा, क्योंकि अनुज बियर कर रहा था 20,000 और उसको पेमेंट करना था 20,000 ही, लेकिन 15,000 पे कर दिया है। तो जो 15,000 पे किया उसका एंट्री नहीं होगा, क्योंकि अनुज ही बियर कर रहा है और अनुज ही पे कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री इसमें हम लोग करेंगे 20,000 जो अनुज को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो रेम्यूनरेशन का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट 20,000। सेकेंड एंट्री हमारा पेमेंट का है, तो पेमेंट का एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, नो एंट्री। और यहाँ पे लिख देंगे रीजन बिकॉज अनुज बियर एंड पेड, इसलिए सेकेंड एंट्री नहीं हो रहा है। थर्ड एंट्री हमारा होगा क्योंकि अनुज बियर पूरा 20,000 कर रहा था, लेकिन पेमेंट किया है सिर्फ 15,000 ही और 5,000 फर्म पे कर रहा है। तो ये 5,000 भी बियर अनुज ही करता था, तो अगर अनुज बियर कर रहा है तो रूल के हिसाब से क्या होगा, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, तो टू कैश या फिर बैंक जो भी हो वो दे देंगे 5,000। ठीक है, यहाँ पे रूल देख भी सकते हैं, बियर कर रहा था अनुज, तो अगर पार्टनर बियर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और अगर फर्म पे करता है तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। इसलिए ये हमारा एंट्री आ गया अनुज टू कैश बैंक। तो आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं आप।